ओम शांति। एक बाप से सर्व संबंधों का सुख लेने वाले, ज्ञान रत्न दान करके अच्छा कर्म करने वाले, उस्ताद के हाथ में हाथ देकर संपूर्ण पावन बनने वाले स्मृति स्वरूप पहलवानों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 5 फरवरी 2023 को बाप दादा अलौकिक न्यारे ब्राह्मणों को उनकी विशेष जिम्मेवारियों का एहसास करा रहे हैं। क्या है वो? स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन। लेकिन हमारे संकल्पों और कर्म में अंतर पड़ने का कारण और इसका निवारण, ये टॉपिक है आज की अव्यक्त वाणी का। बाप दादा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति से ही हम इस लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। पर्सनल मुलाकात में बाबा हमें उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनने की युक्तियाँ बताते हैं। हम फ्राक दिल, महादानी व प्रभु प्रिय कैसे बन सकते हैं, ये भी जानने के लिए सुनते हैं 9 दिसंबर 1993 को ओम शांति भवन में चली अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने चारों तरफ से आत्माओं को चुन चुन कर ब्राह्मण परिवार की, ब्राह्मण संसार की रचना की है। बाबा उन्हें देखकर हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। लौकिक दुनिया से ब्राह्मण संसार की, हम बच्चों की हर गतिविधि, हर कर्म न्यारे हैं और विशेष हैं। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। लगभग 800 करोड़ आत्माओं में से बाबा ने कुछ आत्माएं चुनी हैं। ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। सुन के तो नशा चढ़ा कि हम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है और बाबा से हम पढ़ाई कर रहे हैं। बाबा ने हमें अपना बना लिया है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो हमें ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। हम ही निमित्त आत्माएं हैं। हमारी वृत्ति, दृष्टि और कृति श्रेष्ठतम होनी चाहिए। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। स्वमान तो हमने ले लिया विश्व परिवर्तक का, लेकिन क्या हम अपनी इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हैं? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी, जैसे हमारे वाइब्रेशन होंगे, तो प्रकृति भी प्रभावित होती है। तो बाबा कहते हैं
कि न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। लेकिन ब्राह्मणों को ये स्मृति रहती नहीं है सदा, इसलिए बाबा कहते हैं इसमें नंबरवार हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। चाहते तो सभी हैं, संकल्प सबका अच्छा है, नंबर 1 बनना है, लेकिन कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। बाबा ने कहा है, हमने जान लिया, हमने मान भी लिया, लेकिन हमें अपनी स्थिति का, हमें स्मृति से स्थिति बनाने का अनुभव नहीं है। बाबा कहते हैं सुनना जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मान कर चलना, इसमें कभी मेजॉरिटी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। हम ही वो विश्व परिवर्तक हैं, ये हमने जान भी लिया, मान भी लिया, सुन लिया हमने, लेकिन उस स्थिति में खुद को मानकर चलना और उस स्थिति में टिकना, बाबा कहते हैं ये कभी कभी हो जाता है। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को, कि हम कौन हैं और कौन सा समय अभी चल रहा है। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं, 1 मिनट में कितने याद आते हैं। बहुत याद आते हैं ना, क्योंकि हमने इतनी मुरलियाँ सुन ली हैं। तो हमको स्वमान तो रटा हुआ है, ज्ञान तो रटा हुआ है। बाबा कहते हैं बहुत याद आते हैं। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, क्योंकि बाबा ने ये बताया है कि आप ऐसे हो, तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। जिस समय जिस स्वमान की आवश्यकता है, बाबा कहते हैं उसकी सीट पर आप सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमज़ोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती है। यदि हम सिंहासन पर बैठे हैं, अपनी सीट पर सेट हैं, तो बाबा कहते हैं कोई भी माया, कोई भी प्रकृति के पेपर, कोई भी आत्मा, कोई भी संस्कार, कोई भी हमें कमज़ोर नहीं कर सकता है। कोई भी विकार, कोई भी दुश्मन, माया रूपी दुश्मन, कोई भी हमें अपसेट नहीं कर सकता। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? यदि किसी को स्थिर रूप से, शरीर से स्थिरता से बैठने की किसी सीट पर आदत नहीं हो, तो वो क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। मन बुद्धि भी भटकती रहेगी, सेट और अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। माना कभी तो स्थिर होते हैं और कभी अस्थिर हो जाते हैं, कभी अचल अडोल होते हैं, कभी हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ये खेल देखते रहते हैं।
जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता की बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। बाबा ने कहा विशेष अटेंशन चाहिए कि मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। कंसंट्रेशन भी एकाग्र माना एक को आगे रखना। शिव बाबा में ही बुद्धि टिकी रहे, किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जाए, कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव का आकर्षण नहीं। तो हमें चेक करना है हमारी मन और बुद्धि सदा एकाग्र है। अब बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति से क्या होता है। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। कितनी बातें बताई बाबा ने कि एकाग्रता की शक्ति से क्या फायदे हैं। बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, कोई भी विघ्न आएंगे ही नहीं, विघ्न लगेंगे ही नहीं, हमें मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं जो एकाग्र होते हैं वो सदा कौन सी स्थिति में रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और एक रस स्थिति सहज बन जाती है। और एकाग्रता की शक्ति से सबके प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बन जाती है, मतलब सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सर्व कल्याण की वृत्ति। फिर बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति से हम सभी को आत्मिक रूप में देखते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो ये स्वतः हो जाता है। और हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव होते हैं। ऑटोमेटिक सबके प्रति स्नेह होगा, सम्मान होगा, सहयोग की भावना होगी। जिस स्वमान पे हम सेट होंगे, जिस स्वमान की सीट पर हम सेट होते हैं, उसी तरह से हम कर्म भी करते हैं। तो बाबा पूछते हैं अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है। एकाग्रता, स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। स्थित होते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन वो सदा काल के लिए नहीं होता है। एकाग्र अनुभवी नहीं होते, कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। कभी तो स्थिति बहुत अच्छी है, कभी मध्यम है, कभी कनिष्ठ है, कभी साधारण है। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। मास्टर सर्वशक्तिवान, सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कंट्रोल में। बाबा कहते इतने समर्थ बनो, इतने शक्तिशाली बनो कि मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, सपने में भी मन बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए, मन मालिक को माना आत्मा को परवश नहीं बनाए। जो हम करना चाहते हैं वही करें, जो हम सोचना चाहते हैं वही सोचें। तो मन मालिक न बन जाए, मैं आत्मा मालिक, मन बुद्धि संस्कार ये मेरी कर्मेंद्रियां, ये मेरे अधीन, मैं अधिकारी।
अब बाबा बताते हैं, परवश आत्मा की निशानी है उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। हम चाहेंगे खुश रहना लेकिन हो ही नहीं सकते, हम चाहेंगे शांत होना लेकिन वो अनुभव हो ही नहीं सकता यदि परवश है तो। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्व भाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। तो मूल स्वभाव हमारा क्या? आत्मिक स्थिति में टिकना। तो स्व भाव अर्थात सर्व प्रति और स्व के प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, यह कौन सी आत्मा बोलती है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। कई बार हम कहते हैं ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन कंट्रोल हो ही नहीं पाया, लेकिन हो गया। करना नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, तो ये परवश आत्मा है। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्व के भाव में माना आत्मिक भाव में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? आत्मा के मूलभूत गुणों में टिकना है, आत्मा के मूल संस्कारों में टिकना है। मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि यह नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो यदि हम कमजोर संस्कार को मेरा मेरा कहेंगे तो वो तो और अधिकार से हमारे अंदर घर बना लेंगे, हमें अपना गुलाम बना लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब ये सोचो कि कोई मेरा संस्कार है, ये आसुरी संस्कार को जब मेरा संस्कार कहते हो तो ये सोचो कि ये मुझ विशेष आत्मा के संस्कार हैं क्या? कमजोर संस्कार भी जब हम मेरा कहते हैं तो सुन के छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इन्होंने हमें अपना बना लिया है और अधिकार से ही वो रहने लगते हैं। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं हैं, इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। बाबा हमारा संस्कार ये जा ही नहीं रहा है, हम चाहते हैं करना लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। अनादि संस्कार जब हम आत्मा रूप में, आदि संस्कार देवता रूप में। तो बाबा कहते हैं जैसे ही संस्कार शब्द आए तो याद करो कि अनादि संस्कार आदि संस्कार ये मेरा संस्कार है, ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये करना ही है, ऐसा बनना ही है, दृढ़ता होगी तो सफलता
निश्चित है। तो एकाग्रता में ही दृढ़ता है। बाबा कहते हैं दृढ़ता आ गई तो फिर सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम दृढ़, एकाग्र, अनादि आदि संस्कारों को धारण करने वाले रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय कैसा है अभी उड़ने का? बाबा कहते हैं अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है, वह आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है। देख ही रहे ना दिनों दिन कैसा वायुमंडल हो रहा है। यह तो जानते हो ना, जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो। जैसे समय अति में जा रहा है, बाबा कहते हैं ऐसे आपका पुरुषार्थ भी अति तीव्र फास्ट गति से जा रहा है कि कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। ऊपर जाना है लेकिन बीच बीच में नीचे आ रहे हैं तो कभी ऊपर जा सकते हैं? बार बार नीचे आ रहे हैं, स्पीड नीचे हो रही है, लो हो रही है, तो हाई स्पीड हो सकती है, फिर ऊपर जा सकते हैं। बाबा कहते हैं नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला। ये बाबा ने कहा 93 में, और अभी तो 2023 चल रहा है। 93 में ही बाबा ने कहा उड़ती कला का समय है, उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा? जहाँ पे उड़ान भरनी है वहाँ हम यदि पैदल चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो पहुँच पाएंगे? नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। उड़ेंगे कैसे? जब डबल लाइट होंगे। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए ना,
प्लेन के लिए। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं व्यक्ति, परिस्थिति, वायुमंडल, संस्कार, कोई भी कारण हो, लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं सब बातों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। मेहनत नहीं लगेगी, बाबा कहते हैं उसमें भी खेल समझेंगे, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है, या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है। उड़ते उड़ते नीचे आ जाते हैं, चले देखें नीचे भी क्या चल रहा है। कहीं भी लगाव नहीं हो। बाबा कहते हैं कहीं भी लगाव नहीं हो। जाना है नई दुनिया में, तो पुरानी दुनिया में चक्कर लगाने तो नहीं आ जाते हैं। चेक करना है मन बुद्धि कहाँ जाती है। कहीं भी लगाव ना हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए। तो हमें तो आकाश के उस पार भी आकाश है, उससे भी पार जाना है। तो रॉकेट जहाँ तक ना पहुँच पाए वहाँ आत्मा पहुँचती है ना, तो हमें तो वहाँ की उड़ान भरनी है। तो रॉकेट भी तब उड़ता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए। तो हमें तो किसी भी चीज़ का आकर्षण होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता। आकर्षण होगा तो रॉकेट कैसे उड़ेगा, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। हमारी मंजिल कितनी ऊंची है, यदि किसी के प्रति भी आकर्षण है, थोड़ा भी आकर्षण है, तो हम उड़ती कला में जा सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। इतनी ऊंची मंजिल है हमारी। तो नीचे की तरफ कोई भी आकर्षण न हो। बाबा मिल गए, और किसके प्रति आकर्षण, और क्या चाहिए। तो सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना, कितने बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं, आप ही बने हो। तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेंगी, नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे। अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम। संतुष्ट आत्माएं हैं, कम वर्षे में ही संतुष्ट, नंबर वार में ही संतुष्ट, थोड़ा मिल जाए उसी में खुश। बाबा कहते हैं फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। पूरा वर्षा लेना है, नंबर 1 बनना है ना। यदि बाप के बने हैं तो नंबर 1 बनना है। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे, देने वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है, लेकिन हमारी तो झोली बहुत छोटी है, झोली में ही छेद है। तो दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे। इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीज़न तो बहुत है ना।
फर्स्ट रैंक एक हो सकती है, लेकिन फर्स्ट क्लास में तो बहुत सारे आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न में तो बहुत सारे आ सकते हैं। तो सेकंड में नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है। बाबा आया है, खुद को लुटा रहा है तो पूरा लूट लेना है ना, पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। आ गए, बाबा को पहचान लिया, खाली जानना सुनना नहीं, मानना है, बनना है, अनुभव करना है, पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो। जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लें? मिल बांट के खाना है। बाबा कहते हैं पता है ना, खुला भंडार है, अखुट है, कम नहीं होगा। तो आप ये नहीं सोचो कि दूसरों को नहीं मिलेगा, आप तो लूट लो, बहुत है। बाबा का खजाना कभी भी कम नहीं पड़ेगा। तो जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लें? बेहद है ना, हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखुट है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी अखुट है। तो कितने ज़ीरो लगा सकते हैं? हाँ, ज़ीरो बन जाओ और देखो हीरो बन जाएंगे, फिर भी अखुट है। तो बाबा कहते हैं अखुट है, जितना लेना चाहो ले सकते हो, फिर भी खत्म नहीं होगा, खुटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। जो बाप का वो हमारा, हम उनके बच्चे तो हम मालिक, हम अधिकारी। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। सदा खुश या कभी खुशी कभी गम? दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती, माना सूक्ष्म में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। सब बाबा को मन ही मन जवाब दें कि नंबर 1 आना है ना, तो प्रतिज्ञा कर लो, ठान लो। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना, दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल हैं। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। ऐसे नहीं, सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन होता बहुत कम है। ये तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तभी बाप समान कहेंगे। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं, यह पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है, पूरा पक्का रहना है, कभी कभी नहीं, कच्चा नहीं, अधूरे नहीं, कम नहीं। बाबा कहते हैं पक्के को पसंद किया जाता है, तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है। रोज सुबह सुबह बाबा कहते हैं ये पाठ पक्का करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, माना कुछ भी, खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। कौन सा खेल दिखाना है अब हमें? खुश रहने का, ज़बरदस्ती नहीं, मन से खुश, अंदर से खुश, और नंबर 1 बनना है, पक्का बनना है। ये खेल करना है हमें, एकाग्र होना है, दृढ़ता लाना है, सफल होना है, ये खेल करना है। बाबा कहते हैं यही खेल दिखाना, और खेल
नहीं करना। खुश रहना है, खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दुख लेना भी नहीं है। अच्छा, वरदान है आज का, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। बाबा समझाते हैं, भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहें, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। कौन हमारा भाग्य बना रहा है, कौन हमें विधान सिखा रहा है अपना भाग्य बनाने का, और क्या हमारा भाग्य है, ये दोनों ही याद रहें, तब हम औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रख सकते हैं। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। माना दूसरों के भी भाग्य विधाता हम बन सकते हैं। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। ये तो बहुत सारे लोग दुनिया में करते हैं ना। आप भाग्य बांटो, तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं। अब किसी को भाग्य बांटना क्या कर सकते हैं हम? बाप का परिचय दे दें तो ये सबसे बड़ा है उनको भाग्यशाली बनाने का तरीका, क्योंकि बाबा को पाकर वो भी सब कुछ पा लेंगे। तो आप भाग्य बांटो, तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। दाता के हम बच्चे, बाबा कहते हैं सदा देते रहो। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो। तो बाबा का परिचय देना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, अपने अनुभव सुनाने हैं, उनको भी रास्ता दिखाना है, अपना भाग्य बनाने की युक्ति बतानी है। तो देना ही देना है। स्लोगन है, जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। एक नामी, सिर्फ एक का ही नाम, तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म, और इकोनॉमी से चलते हैं। इकोनॉमी में भी बाबा ने बताया धन की भी, और समय, श्वास, संकल्प, सब की इकोनॉमी। तब हम पसंद होंगे बाबा के, बाबा को, बाबा की पहली पसंद। एक नामी और इकोनॉमी से चलने वाले बच्चे। तो जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। प्रभु का प्रिय बनना है तो क्या याद रखना है? एक नामी और इकोनॉमी। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको एक बार रिवाइज करेंगे। आज रचता बाप अपने न्यारे विशेष अलौकिक ब्राह्मण संसार को देख रहे थे। क्या देखा बाबा ने? हमारी वृत्ति, दृष्टि व कृति सर्वश्रेष्ठ। हमारी जिम्मेवारी क्या है? विश्व व प्रकृति का परिवर्तन। फिर बाबा ने देखा हमारे संकल्प व कर्म में अंतर का कारण। अपनी स्मृति का हमें अनुभव नहीं होता है, इसलिए स्थिति बनाने के लिए समय पर स्वमान की सीट पर सेट होना है। मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठाना है, एकाग्र होना है। एकाग्र माना एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप को ही आगे रखना है। एकाग्रता की शक्ति से ही एक रस स्थिति बनेगी और इसी शक्ति से हम अपने संस्कारों के मालिक बनेंगे। इसलिए एकाग्रता में दृढ़ता से ही सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने याद दिलाया कि अभी कौन सा समय चल रहा है? उड़ती कला का, सदा डबल लाइट रहने का, किसी भी आकर्षण में नहीं आने का, नंबर 1 बनने का, दिलाराम के दिल में बैठने का, पक्के रहने का, सदा खुश रहने का,
कुछ भी हो जाए खुश रहना है और खुश करना है। फ्राक दिल महादानी होने का वरदान मिला और बाबा ने याद दिलाया कि कैसे हम प्रभु प्रिय बन सकते हैं। आज की मुरली से इसमें मान लेंगे, मैं एकाग्र सफल आत्मा हूँ। मैं एकाग्र सफल आत्मा हूँ। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। इस पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है। नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है। भागे भगवन को हमें प्यार भगवन भागे। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। उठ गया है मन का लंगर, गम की गलियां छोड़ गए। उठ गया है मन का लंगर, गम की गलियां